देखिए, संत और महात्मा इस देश के प्राण हैं और उनके बातों में संदेश भी होता है, आदेश भी होता है और संकेत भी होता है। और जिस प्रकार से द कश्मीर फाइल्स में जो घृणित और कुत्सित एक कार्य कश्मीरी पंडितों के साथ उस दौरान किया गया, उस दशक में किया गया, उसकी वास्तविकता से समाज का प्रत्येक वर्ग उन सबको पता चल सके, उस बात से वाकिफ़ हो सके। इसलिए आज हमने यहाँ पर हमारे महामंडलेश्वरों के साथ, हमारे बटुकों के साथ इस फिल्म का प्रदर्शन यहाँ पर रखा है। और निश्चित रूप से इस फिल्म देखने के बाद मुझे लगता है कि सभी के मन में एक पीड़ा है कि जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का शोषण किया गया, उनके घर दुकान जलाए गए, उनके ऊपर अत्याचार किया गया और उन्हें वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। तो ये एक वास्तविकता दिखाने का काम इस फिल्म के माध्यम से किया गया है। और मेरा एक और विचार इस पूरे फिल्म को देखने के बाद है कि पिछले 2014 के बाद इस देश में सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ है, बॉलीवुड के माध्यम से विचारों का परिवर्तन भी हुआ है। और निश्चित रूप से इन 7-8 वर्षों में जिस प्रकार से देश प्रेम से ओतप्रोत फिल्में आई हैं, वो और सत्य को बताने वाली फिल्में आई हैं, वो पहले कभी कोई हिम्मत नहीं कर पाता था बनाने की। अगर बना भी लेता था तो सेंसर बोर्ड और वर्तमान उस समय की सरकारें उसे रिलीज़ नहीं होने देती थी। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि कश्मीर जो है भगवान कश्यप की भूमि है, भगवान शंकराचार्य की तपोस्थली है, जहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने तपस्या करके माँ त्रिपुरा सुंदरी की श्री उपासना के लिए स्थापना की थी। और वैदिक सनातन परंपरा के जो स्तंभ पंडित, उनके नाम से कश्मीर जाना जाता था, वहाँ की वादियों के द्वारा जाना जाता था। आज इस पिक्चर को हम लोग सभी संत महात्मा, हमारे यहाँ के महामंडलेश्वर और ये पूरा कार्यक्रम हमारे पार्षद दीपक टीनू जैन के माध्यम से किया गया। इसमें करीब 300 संत, हमारे ब्राह्मण, बटुक, सब लोग इसको देखने के लिए आए हैं। इसमें आज देखने से हुआ कि भारत की वैदिक सनातन परंपरा को नष्ट करने के लिए जो ये घृणित कार्य वहाँ पर कुलसित मानसिकता के लोगों के साथ में जो किया गया है, बहुत घृणित कार्य किया गया था। आज उसकी जानकारी कम से कम कश्मीर सुनते हैं, हमारे बच्चों के, हमारे आगे वाली पीढ़ी को उसकी जानकारी होना चाहिए। वो इस पिक्चर में दर्शाया गया है और उसको जनमानस तक पहुंचना चाहिए कि हमारे वैदिक सनातन परंपरा के साथ क्या हुआ है। और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि इसको हमारे जैसे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार को, इसको पाठ्यक्रम के माध्यम से या तो नहीं तो इसको जनमानस तक, जितने भी हमारे स्कूल हैं उसमें भी इस पिक्चर को दिखाना चाहिए, जिससे कश्मीर के बारे में क्या अत्याचार हुआ वो जनमानस तक पहुँचे। दूसरा, मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, पूरे संत समाज के माध्यम से, अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से, कि धारा 370 हटाकर उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और वहाँ पर वैदिक सनातन परंपरा और हमारे जो कश्मीर के पंडित हैं, हिंदू समाज है, उसको पुनः स्थापित किया जाए।